हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टीजीटी 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कितना कट ऑफ जा सकता है, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे और काफ़ी रिसर्च के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। वीडियो में थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि सारा डेटा इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ऑथेंटिक वीडियो होगा ये। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि आपकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आने वाली है और इसका रिजल्ट कब आएगा। साथ ही साथ 27,000 पदों पर नई टीजीटी की भर्ती कब आ रही है और एलटी ग्रेड के लिए भी 9,000 पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। एक एक करके सभी अपडेट को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक जरूर कर दें क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना, चाक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है यूपी टेट के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड। यहाँ पर दोस्तों आपके सभी 5 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे और यूपी टेट के सिलेबस के आधार पर ही ये किताब तैयार की गई है। पूरा सिलेबस यूपी टेट का इस बुक से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज आप देख पाएंगे इस बुक में कि किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल किस साल पूछा गया है। तो ये जो चार्ट है सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और ये आपकी तैयारी में काफी सहायता करेगा। प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कंटेंट दिया गया है और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चाक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप ये किताबें अपनी नज़दीकी दुकानों से खरीद सकते हैं या फिर अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आपको पता ही है कि कट ऑफ बनने में 3 जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कुल कितने पद आए हुए हैं, दूसरा है कि कितने लोगों ने आवेदन किया है और तीसरा है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं किसी भी परीक्षा में कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। लेकिन आजकल एक चौथा पॉइंट भी चल रहा है जो है भ्रष्टाचार। बहुत सारे मामले आपने देखे न्यूज़पेपर के माध्यम से, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, एसटीएफ ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा। तो अभी हम लोग चौथे पॉइंट पर बात नहीं करेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा और भ्रष्टाचार काफ़ी कम हुआ होगा तब जाकर जो कट ऑफ बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा और बड़े लेवल पर हुआ होगा तो कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो 3 बिंदुओं को ही हम लोग फ़िलहाल मानकर इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। कुल जो यहाँ पर पदों की संख्या है टीजीटी की वो है 12,603। यहाँ पर बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों के पदों को जोड़ने के बाद की ये संख्या है। बालक वर्ग में कुल 11,195 पद हैं और बालिका में कुल 1,408 पद हैं। तो 12,603 एग्जैक्टली इस बार टीजीटी में पदों की संख्या है। 15,000 के लगभग पद जब पीजीटी के भी जुड़ जाते हैं तब वो होता है। तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। कुल पदों की संख्या इस बार 1742 थी पुरुष वर्ग में, और वहीं महिला वर्ग की बात करें तो हिंदी में 214 पद थे। तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या में हिंदी के पद इस बार थे। और बात करें हिंदी की कट ऑफ की तो दोस्तों 90 सवाल जिसके सही हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि इस बार जो हिंदी का पेपर था वो बहुत ही कठिन पूछा गया था। और जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊँगा वो सामान्य वर्ग के लिए होगा और ओबीसी में आपको पता ही है कि नॉर्मली 2 सवाल कम जाएगा कट ऑफ, और एससी में 5, इसी तरह से एसटी में 2-3 सवाल और कम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो हिंदी का जो पेपर था इस बार का वो काफ़ी कठिन आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे लेवल का पेपर इस बार आया था और छात्रों ने बताया कि 90 सवाल जिनके हो गए हैं, क्योंकि 90 सवाल जो है वो बहुत कम ही छात्रों के सही बन पाए हैं। तो 90 पर हिंदी में चयन हो जाएगा। अब आप ये बिल्कुल ना देखें कि एलटी ग्रेड में 100 के ऊपर गया था कट ऑफ। पिछली बार टीजीटी हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया था। तो पिछली बार का जो पेपर था वो आसान था और रिपीटेटिव क्वेश्चन थे, यानी कि कन्वेंशनल जो क्वेश्चन आते थे उस टाइप के थे। इस बार जो पेपर था वो कुछ अलग ही लेवल का था। तो 90 दोस्तों हिंदी, ये आप मानकर चलिए बात करते हैं अब गणित का। तो गणित में पुरुष वर्ग में 1822 पद जो कि काफ़ी अच्छी संख्या है, और गणित में बात करें महिला में तो 167 पद। अब आप यहाँ पर ये मत कन्फ्यूज़ होइएगा कि महिला का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जाएगा क्योंकि पदों की संख्या कम है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कुछ अंतर देखने को मिलेगा। चूँकि जो महिलाएं हैं वो पुरुष वर्ग में भी आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं के पदों की संख्या कम है तो महिला
आवेदक भी कम होती हैं, तो कट ऑफ में ज़्यादा कुछ हेरफेर नहीं होगा। पुरुष सिर्फ पुरुष में ही आवेदन कर पाते हैं, वो महिला की सीटों पर आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो इसको लेकर परेशान ना हो, कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। गणित में भी काफ़ी अच्छे खासे पद हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, और गणित का जो कट ऑफ है वो हमेशा से ही कम बनता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, चूँकि गणित के जो छात्र होते हैं वो नॉर्मली आपके एसएससी बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं, या फिर बीटेक एमटेक करके वो प्रोफेशनल कोर्स में चले जाते हैं टेक्निकल फील्ड में। तो गणित के लिए हम मानकर चल रहे हैं, जो छात्रों से फीडबैक मिला है 85 सवालों पर यहाँ पर एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होने वाला है। तो ये गणित का लेकर जो है वो हिसाब किताब बन रहा है। चलिए बात करते हैं गृह विज्ञान का। गृह विज्ञान में 611 पद हैं पुरुष शाखा में, और वहीं पर महिला शाखा में बात करें तो गृह विज्ञान में 160 पद हैं। तो पदों की संख्या यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, और कट ऑफ जो है वो गृह विज्ञान का नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और इस बार 100 सवाल, जिनके 100 सवाल सही बन गए हैं, वो यहाँ पर क्वालिफाई होने वाला है। बात करेंगे अब हम लोग इंग्लिश का, क्योंकि उर्दू का ज़्यादा हमें फीडबैक नहीं मिल पाया। पदों की संख्या भी कम ही थी, तो इसमें आवेदक भी उर्दू में आप यहाँ देखेंगे ज़्यादा नहीं था। महिला में सिर्फ 12 ही पद थे, और पुरुष में यहाँ पर उर्दू में 65 पद थे, लेकिन ज़्यादा फीडबैक न मिलने की वजह से उर्दू को अभी मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। अगर आप उर्दू का पेपर दिए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही बने हैं। बाकी उर्दू में भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, तो परेशान ना हो। इंग्लिश में महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में पदों की संख्या देखें तो पुरुष में 1587 पद, और इंग्लिश महिला में 196 पद। इंग्लिश का भी जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा कठिन आया था। बहुत सारे छात्र जो अंग्रेज़ी की तैयारी कर रहे थे, ग्रामर के सवाल सही नहीं कर पाए। 60 से 65 सवाल तो इंग्लिश में ग्रामर से ही आ गए, जो कि काफ़ी कठिन सवाल थे। अभी भी 20-25 ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर छात्र ढूंढ ही नहीं पाए हैं। तो अंग्रेजी में भी हिंदी जैसे ही हालात हैं, 90 सवाल पर यहाँ पर भी चयन होने के पूरे चांसेस हैं। चलिए बात करते हैं कला की। तो कला में पुरुष में 710 पद, और कला आप यहाँ देखेंगे महिला में 103 पद। कला के कट ऑफ की बात करें तो एवरेज जो छात्रों से जानकारी मिली है कि कितने सवाल छात्रों ने सही किया है, तो कला में 95 क्वेश्चन के आसपास आपका चयन होने वाला है। ±2 यहाँ पर रह सकता है, बाकी इसी के आसपास चयन होने वाला है, क्योंकि कला के बहुत सारे छात्रों ने सोशल से भी आवेदन किया हुआ है। कला का पेपर अगर हम बात करें कैसा था, तो नॉर्मल पेपर ही था, इसे एवरेज ही कहा जाएगा। एवरेज से इजी ही छात्रों ने बताया कला का पेपर था, यानी अंग्रेजी या हिंदी जैसा कठिन पेपर कला का नहीं आया था। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग सामाजिक विज्ञान की तरफ। इसका भी पेपर बहुत ही ज़्यादा इस बार कठिन आया था, स्पेशली इतिहास वाला सेक्शन। सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 1392 पद थे, और सामाजिक विज्ञान महिला में 186 पद। पद तो अच्छे खासे हैं, लेकिन यहाँ पर आवेदक भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें दोस्तों तो 95 सवाल के आसपास, 90 पर भी चयन हो सकता है, लेकिन 95 पर सीट आपकी सुनिश्चित मानी जाएगी। 95 सवाल के आसपास सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। पेपर LT ग्रेड जैसा बना था। इतिहास का पेपर काफ़ी कठिन था, और जो इसके दूसरे सेक्शन थे वो भी आसान नहीं थे। पिछली बार का कट ऑफ ज़्यादा गया था सामाजिक विज्ञान का, इस बार पेपर कठिन होने की वजह से 90 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग संस्कृत की। संस्कृत का कट ऑफ इस बार काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है। पुरुष में 938 पद थे, और संस्कृत बात करें दोस्तों महिला की तो 97 पद था। और जानकारी मिल रही है कि संस्कृत का जो कट ऑफ है इस बार बहुत ही ज़्यादा जाएगा, और 110 सवाल के आसपास जिनका सही हुआ है उनका चयन यहाँ पर सुनिश्चित हो पाएगा। यहाँ पर भी व्याकरण कठिन ही था, और LT ग्रेड में भी दोस्तों जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा खासा आया था। वहाँ पर भी 110 के आसपास ही कट ऑफ गया था। और संस्कृत जिनका दोस्तों सही होता है, जो इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, वो अच्छे सवालों को भी हल कर ले गए हैं। और नॉर्मली बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका नंबर 110 के आसपास है, और उनका ही चयन होना है। बाकियों का तो 100 के भी अंदर आ गया है। तो संस्कृत का आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं विज्ञान का, तो 792 पद पुरुष में, और विज्ञान महिला में 106 पद। विज्ञान में भी गणित जैसा ही कंडीशन है, और यहाँ पर भी 85 सवालों पर चयन होना है, ये आप मान कर चलें। उसके बाद जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा गणित और विज्ञान से, 95 सवाल के आसपास। और शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही जाती है, 100 के आसपास सवाल सही हैं तो आपका यहाँ पर चयन होगा।
80-85 या 90 पर सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये दोस्तों है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ और उसके बारे में एनालिसिस। बात करें ऑफिशियल आंसर की, इसकी कब तक आने वाली है, तो 25 अगस्त के आसपास ऑफिशियल आंसर की आने वाली है। पीजीटी के एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद ऑफिशियल आंसर की इसका जारी किया जाएगा, इसके बारे में सूचना मिल रही है। और रिज़ल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा ने ऐसा दावा किया है कि सितंबर में रिज़ल्ट आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आपको पता ही है, 31 अक्टूबर तक इस भर्ती को पूरा करना है। 31 अक्टूबर 2021 की ही बात हो रही है, तो इस बार रिकॉर्ड समय में भर्ती को पूरा किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है और चयन बोर्ड के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती की। तो टीजीटी में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 27,000 पद रिक्त हैं, टीजीटी पीजीटी मिलाकर। साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों के बहुत सारे पद अभी भी रिक्त हैं। बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों ने तो आवेदन ही नहीं किया है। बहुत सारे तदर्थ शिक्षक इस बार भी फेल होंगे जिन्होंने आवेदन किया है। अब उन पदों के इस वाले विज्ञापन में वो जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, इस पर तो 100% किसी नोटिस को द्वारा नहीं बताया गया है। तो जो भी पद रिक्त रह जाएंगे, सभी पदों पर भर्ती निकालने की मांग की जा रही है। और कम से कम 27,000 पदों पर भर्ती निकालने की मांग प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान ने किया है। ये है प्रेस विज्ञप्ति, आप यहाँ देख सकते हैं। 17 और 18 अगस्त को होने वाली प्रवक्ता परीक्षा के बाद अगला कदम होगा प्रतियोगी मोर्चा का 27,000 पदों पर भर्ती निकलवाने का। साथ ही साथ जो तदर्थ शिक्षक के पद रिक्त हैं उन सभी पदों को जोड़कर एक बड़ी भर्ती निकाली जाए और बेरोजगारों को एक और अवसर जल्द दिया जाए। साथ ही साथ एलटी ग्रेड के बारे में भी आप यहां देख सकते हैं। 9,000 पदों पर विज्ञापन की मांग की जा रही है। बेरोजगारी के खिलाफ जंग जारी रहेगा। प्रतियोगी मोर्चा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चयन बोर्ड से भर्ती निकलवाने के लिए संघर्ष करता रहेगा। तो 2 बड़ी भर्तियां कुछ ही समय में देखने को मिलेगी। पहले तो एलटी ग्रेड वाली भर्ती आएगी, ये कन्फर्म है, इसी साल ये भर्ती होनी है। और टीजीटी की भर्ती अभी तक कन्फर्म नहीं है कब तक आएगी, लेकिन मांग लगातार हो रही है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने भी मांग की है कि जल्द से जल्द सभी पदों को भरा जाए जो भी पद रिक्त हैं। और लखनऊ के इको गार्डन में उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और ये भी मांग है कि जो नई भर्ती है उसे जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे भर्ती प्रक्रिया में। टेट भी लागू किया जा सकता है 9 to 12 वाला। और नया शिक्षा सेवा आयोग जैसे ही गठित हो जाएगा, इससे जब भर्तियां होने लगेंगी तो भी बदलाव देखने को मिलेगा। और जैसे ही परीक्षा में बदलाव होता है तो जो पुराने प्रतियोगी छात्र हैं जो कई सालों से तैयारी करते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है एग्ज़ाम पैटर्न बदलने की वजह से। तो जितनी जल्दी भर्ती आ जाए और जितना जल्दी आपका चयन हो जाए वो बेहतर होगा, क्योंकि आगे प्रक्रिया में बदलाव होने वाला है। टीजीटी में फिर से इंटरव्यू को जोड़ा जा सकता है। तो इसी वजह से भर्ती जितनी जल्दी आए वो अच्छा रहेगा। और आप लोग इन प्रतियोगी छात्रों का, इन प्रतियोगी मोर्चाओं का सपोर्ट करें ताकि जल्द से जल्द भर्तियां निकल सकें। यही था दोस्तों आज के वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी। एक काम आप लोगों को जरूर करना है, आप इस वीडियो से संतुष्ट हों या ना हो, लाइक लेकिन ज़रूर करें। हमारे मेहनत पर आप लाइक करें। इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना सर्वे करने के बाद ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। जितने भी टॉपर छात्र हैं उनसे बात की गई है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की गई है। पिछली बार जो इंटरव्यू तक गए थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्होंने फिर से परीक्षा दी है। उन छात्रों से डेटा लिया गया है, टीचर से डेटा लिया गया है, कोचिंग से डेटा लिया गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।